ओके, तो आज का हमको सीखना है कि यदि कोई कैपेसिटर है और उसमें यदि हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर के ऊपर में ये डाइलेक्ट्रिक क्या प्रभाव डालेगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर का डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैपेसिटी रहा होगा, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज जमा हो रहेगा, जो सेल हमने कनेक्ट कर रखा है उसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसा फैक्टर्स, एनर्जी स्टोर्ड हुए रहेगा। तो यदि मैं एक कैपेसिटर मेरे पास अवेलेबल है, उसका चार्ज जमा हो गया है, सब कुछ जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन चुका है ना, एनर्जी स्टोर्ड हो चुका है, कैपेसिटी फिक्स्ड है, तो ये सब निकालने के बाद में सब ऑलरेडी कैपेसिटर ऑलरेडी ये सब उसके पास फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब सवाल ये है कि मेरे को क्या करना है, ये दोनों प्लेट के बीच में जो फिलहाल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला गया है। यदि मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करूं तो ये सारे फैक्टर में क्या बदलाव आएंगे, मतलब कैपेसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल क्या होंगे, ये सारे फैक्टर जो है कैसा करके वेरी करेंगे, ये चीज को आज हमको समझना है। पूरा थियोरेटिकल है, 5 मिनट लगेगा, देख समझ लो। लेट अस कंसीडर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक के लिए जब हमारे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कोई इंसर्ट नहीं किया गया था, उस समय फुल चार्जिंग हो जाने से इसके पास में मान लो Q0 अमाउंट का चार्ज डिपॉजिट था। फुल चार्जिंग के बाद में यदि हम डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले, विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला केसेस है, इसमें Q0 चार्ज जमा हो गया है, इसका कैपेसिटी मान लो C0 है, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो मान लो E0 ले लेते हैं। दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, मान के चलो V0, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेल का पोटेंशियल के बराबर हो जाए फुल चार्ज के बाद से, बट दोनों का पोटेंशियल V0 हो गया। यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी मान लो है U0, पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होता है उसको U0 ले लेते हैं। बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मैं यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट फिलहाल नहीं किया हूँ, नॉर्मल कंडीशन है, और ये सारे फैक्टर ऐसा हमारा नॉट के फॉर्मेट लिखा है। चार्ज जितना स्टोर्ड हो रहेगा फुल चार्ज Q0, कैपेसिटी उसका जितना रहेगा C0, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बने रहेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो गया E0, पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट में रहेगा V0, और उसके बाद में जो एनर्जी रहा होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा U0 से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब क्या होगा कि हमको एक डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर में डालना है, पूरा फुल लेंथ का, पूरा जितना भी है, पूरा दोनों प्लेट के बीच में गैप है, मान लो D गैप होता है, डिस्टेंस प्लेट एरिया A है, तो मैं पूरा का पूरा इंसर्ट करने वाला हूं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो ये सारे फैक्टर में क्या बदलाव आएंगे। ओके, तो इसको डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने का 2 तरीका होता है। एक तरीका होता है कि एक्सटर्नल सोर्स जो है वो रिमेन कनेक्टेड रहने दो, मतलब सर्किट ऑन है और उसके उस दौरान हमने डाइलेक्ट्रिक को ऐड कर रहे हैं, एक ये कंडीशन हो सकता है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि हमने क्या किया है, कनेक्शन को हटा रखा है, कनेक्शन को हटा दिया है, खाली कैपेसिटर अवेलेबल है और मतलब बिना कनेक्शन, मतलब हमने चार्ज कर दिया है कैपेसिटर को, फुल चार्ज जो करना चाहिए सब कर चुका है, और हमने सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना है। मतलब 2 पॉसिबल सिचुएशन हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। कैपेसिटर को ऑलरेडी पूरा फुल चार्ज कर दिया गया है और सेल अभी भी कनेक्टेड है, उस सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो बाकी सब फैक्टर्स में क्या फर्क मारेंगे। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि कैपेसिटर को हमने फुल चार्ज कर दिया है और एक्सटर्नल सेल से हटा रखा हुआ है, और उस समय जब डाइलेक्ट्रिक को ऐड किया जाएगा तो कैपेसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। ये 2 चीज, मतलब कैपेसिटी और अदर फैक्टर जो भी है उसमें क्या फर्क पड़ेंगे, तो ये सब चीज को हमको क्या है, स्टडी करना है। तो पहला हो गया, हम एक काम करते हैं, पहला कंडीशन को डील करते हैं, जो कि होता है बैटरी डिस्कनेक्टेड। मतलब हमने ये कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फुल चार्ज जितना हो सकता है कर दिया, कोई डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर नहीं डाला गया है, तो उसका हमारा चार्ज Q0 था अभी, मतलब डाइलेक्ट्रिक डाला नहीं गया है, चार्ज Q0, कैपेसिटी C0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E0, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट V0, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज U0, ठीक है। और हम पहला केस ये करते हैं कि इसको जो फुल चार्ज जब हो जाएगा तो यहाँ पे एक की लगा के रखते हैं, मतलब एक टाइप का स्विच, और स्विच को हमने खोल दिया, मतलब ऑफ कर दिया, मतलब इन शॉर्ट हमने कनेक्शन तोड़ दिया। कनेक्शन तोड़ दिया मतलब ये सेल अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है, हम सेल का कोई काम नहीं है, मतलब कैपेसिटर में जो चार्ज जमा होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सब बन चुका है ऑलरेडी। अभी हमारा ड्यूटी ये होता है कि हम एक काम करेंगे, इसके अंदर में पूरा D थिकनेस, पूरा दोनों प्लेट को बेस करके डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो चार्ज में क्या फर्क मारेगा तो सबसे पहले ये चीज होता है कि चार्ज तो ऑलरेडी जमा हो चुका है, जितना चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होना चाहिए था
चार्ज ऑलरेडी सेल के द्वारा चार्ज डिपॉजिट हो चुका है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक ऐड करेंगे तो क्या फर्क मारेगा, क्योंकि चार्ज तो सेल डिपॉजिट करता है। उसके बाद हम यदि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते भी हैं तो चार्ज जितना था वही रह जाएगा। मतलब आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मैं यदि मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसमें मतलब इंसर्ट करता हूं और याद रखना सेल कनेक्टेड नहीं है, हमने हटा रखा हुआ है, तो उस समय डाइलेक्ट्रिक ऐड करने के बावजूद इसका चार्ज मतलब आफ्टर डाइलेक्ट्रिक ऐड करने के बाद चार्ज मतलब क्यू हो चुका है, और वो क्यू और स्टार्टिंग में बिफोर डाइलेक्ट्रिक एडिशन ये क्यू नॉट, मतलब मैं बोल सकता हूं क्यू और क्यू नॉट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्योंकि जो चार्ज डिपॉजिट करता है कैपेसिटर में वो सेल होता है, हमने सेल को ही हटा रखा हुआ है। इसका मतलब यदि कैपेसिटर को एक बार चार्ज कर दिया गया है, उसके बाद दोनों प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो उसमें चार्ज डिपोजिशन में कोई फर्क नहीं मारेगा, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज इतना रहेगा। आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक दोनों चार्ज सेम रहने वाला है, मतलब क्यू इक्वल टू क्यू नॉट। ये हो गया चार्ज के बारे में। हम पहले डिस्कनेक्टेड वाला सिचुएशन सारा चीज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हो गया स्टार्टिंग में यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में आता है, ये तो चार्ज का काम बन गया। नेक्स्ट होता है हम लोग पोटेंशियल में आते हैं। पोटेंशियल में क्या फर्क मारा जरा चेक कर लेते हैं। चार्ज बिफोर एंड आफ्टर दोनों सेम होने वाला है, क्यों रीजन समझ में आ गया। नेक्स्ट हो गया पोटेंशियल के बारे में, सॉरी कैपेसिटेंस के बारे में। अब सवाल ये है, देखो जब यहाँ पे कोई मतलब हमने क्या किया था, कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था, उस समय मान लो कैपेसिटेंस सी नॉट था, मतलब अभी कैपेसिटेंस डील कर लेते हैं। कैपेसिटेंस सी नॉट था, इसका कैपेसिटी इतना था कि कितना चार्ज यहाँ पे स्टोर कर पाएगा। ओके, सी नॉट हमने उसका कैपेसिटी लिया हुआ था, लेकिन जैसा डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक डालते के साथ में ऑलरेडी हमने इसको पूरा डिटेल में स्टडी किया है कि किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक आते साथ में वो क्या करता है, उसका कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। रीजनिंग में सारा डिटेल में समझा रखा हूं, तो याद रखना जैसा डाइलेक्ट्रिक ऐड करते हैं तो न्यू कैपेसिटी अभी फिलहाल एक कैपेसिटर का हो ये जाएगा कि इनिशियल कैपेसिटी जितना था इनटू की। मतलब इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि पहले जब हमने चार्ज किया था तो फुल चार्ज हो गया ऑलरेडी। पहले जब हमने चार्ज किया था फुल चार्ज हो करके, है ना, क्यू नॉट चार्ज डिपॉजिट कर दिया था, क्योंकि उसका कैपेसिटी उस समय सी नॉट था। लेकिन क्योंकि अब सेल डिस्कनेक्ट हो गया है और हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, और समझ लेना कि उसके बाद क्या होने वाला है, डाइलेक्ट्रिक जैसा इंसर्ट करेंगे इसका कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। पहले जितना वो चार्ज को स्टोर कर सकता था, अभी वो के टाइम ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। मतलब फर्दर यदि तुम वही सेल से कनेक्ट करोगे, फर्दर ये चार्ज लेना शुरू कर देगा। पहले हमने पूरा फुल चार्ज कर चुके थे, मतलब सेल लगा के रखे थे और फुल चार्ज हो गया, क्योंकि कैपेसिटी सी नॉट था, उस हिसाब से उसने चार्ज को अपने पास में जमा कर लिया था। लेकिन यदि मान लो हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, मतलब अभी सेल कनेक्शन नहीं है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर लिया, अब उसका कैपेसिटी बढ़ के हो गया के टाइम, पहले कैपेसिटी से के टाइम उसका कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। यदि के टाइम उसका कैपेसिटी इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब यदि मैं फर्दर वही सेल से कनेक्ट करूंगा तब और चार्ज लेना शुरू करेगा और डेफिनेटली चार्ज को बढ़ाना शुरू करेगा। मतलब और उसके पास में चार्ज रखने का कैपेसिटी आ चुका है। जब भी डाइलेक्ट्रिक ऐड करते हैं, है ना, तो उसका कैपेसिटी के टाइम इंक्रीज कर जाता है। याद रखना फुल फिलअप कर रहे हैं पूरा। तो इसका मतलब हो गया, पहले तो हमने देखा चार्ज जितना था वही रह जाएगा डाइलेक्ट्रिक ऐड करने के बावजूद। ये बिफोर कनेक्शन है, याद रखना सेल को हमने डिस्कनेक्ट कर रखा हुआ है वो वाला सिचुएशन में, और डाइलेक्ट्रिक उसके बाद ऐड कर रहे हैं। तो चार्ज करके, फुल चार्ज करके सेल को हमने डिस्कनेक्ट कर रखा हुआ है। उसके बाद यदि हमने डाइलेक्ट्रिक को ऐड किया तो उसमें चार्ज में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब चार्ज देने वाला ही नहीं है, तो चार्ज क्या बढ़ेगा, तो स्टार्टिंग में जितना चार्ज क्यू नॉट था वही चार्ज ही जमा रहेगा। उसके बाद से नेक्स्ट हमने बोला कैपेसिटीज में क्या फर्क मारेगा, तो हम जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर में यदि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, अंदर में बहुत सारा परिवर्तन लाता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, जो भी है, और फाइनली यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटी जो उसका बढ़ जाता है। और कैपेसिटी बढ़ गया मतलब वो जितना चार्ज को स्टोर किया था, फर्दर सेल को हम यदि वही सेल को कनेक्ट करें वही चार्ज और लेना शुरू कर देगा। कैपेसिटी उसका इंक्रीज हो चुका है के टाइम। नेक्स्ट हो गया पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फिर पोटेंशियल, एक ही बात है। स्टार्टिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना था जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, ई नॉट, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रखा था। हमने डिस्कनेक्ट करके, बार-बार बोल रहा हूं मैं, डिस्कनेक्ट करने वाला केसेस में है। उसके बाद मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर में डाला। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालने से क्या होगा, हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से अभी क्या होगा, पूरा कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिए हैं, तो डाइलेक्ट्रिक में हल्का पोलराइजेशन होगा। हल्का पोलराइजेशन होने से अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और अंदर में एक न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने वाला है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोलराइजिंग फील्ड बोलते हैं। वो पोलराइजिंग फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल करेंगे, मतलब अंदर में जो महसूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेफिनेटली क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जरा सा कम रहेगा।
मैं बताया था अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब मैं बोल सकता हूं आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, क्योंकि अब तो पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल अप हो चुका है, तो कैपेसिटर इनसाइड बोले डाइलेक्ट्रिक मान के चलो, तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक और इनसाइड द कैपेसिटर द न्यू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इक्वल टू E नॉट बाय के। E नॉट मतलब पहले जितना इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होता था डिवाइडेड बाय के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाने वाला है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड यदि घटेगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल भी तो घटेगा। इसका मतलब यहाँ पे रहने वाला, यदि मैं बोलूं स्टार्टिंग में मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट मिलता था, तो आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द न्यू पोटेंशियल विल बी V नॉट डिवाइडेड बाय के। क्यों V नॉट डिवाइडेड? क्योंकि E नॉट का मतलब क्या होता है, V बाय D हो जाता है ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमको पोटेंशियल भी उसी तरह से चेंज करेगा, V नॉट बाय के। इनिशियल जितना पोटेंशियल था, अभी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो के टाइम यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया इंटरनल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं। इनिशियल में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले हुए थे उस समय का पोटेंशियल एनर्जी मान लो यूनिट था। अब जब हम इसको पुट कर देंगे, याद रखे रहो, जब इसे, क्योंकि और तो चार्ज स्टोर करने के लिए सेल है नहीं, सेल तो हमने डिस्कनेक्ट कर रखा है, इसमें जितना एनर्जी स्टोर हो गया तो हो गया था। अब हम क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे पुट करने के लिए हमने एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, तो इस दौरान क्या होता है, कुछ अमाउंट का एनर्जी लॉस होता है, और फाइनली जो न्यू एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय के। मतलब यहाँ पे जितना इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी होता था वो डिवाइडेड बाय के। ये चीज को जरा दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, ये क्योंकि ये जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है तो उस समय कुछ अमाउंट का पोलराइजेशन, ये सब में एनर्जी खर्चा हो जाता है। जैसे दो प्लेट है, हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक में क्या, इंसर्ट करने समय डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए रहेगा। कौन एनर्जी देगा? तो जितना एनर्जी कैपेसिटर में जमा होकर रखा था उसमें कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है पोलराइजेशन ये सब कराने के लिए। इसी के लिए हमारे क्या होता है, न्यू एनर्जी जो रहेगा हम लोग को, क्योंकि सेल कनेक्टेड रहता तो एनर्जी सप्लाई होते रहता, सेल कनेक्टेड तो नहीं है, इस कारण से न्यू एनर्जी क्या हो गया, हमको क्या मिलेगा, यू नॉट बाय के। ठीक है, इनिशियल एनर्जी का के टाइम घट जाने वाला है, क्योंकि ये सब पोलराइजेशन में कुछ एनर्जी खर्चा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ये बिफोर कनेक्टिंग, मतलब सेल को हमने डिस्कनेक्ट कर रखा हुआ है। यदि कनेक्ट कर दें, 2 मिनट है, यदि मैं वापस से कनेक्टेड कंडीशन में ही रहने दूं और फिर डाइलेक्ट्रिक को ऐड करूं, ये कनेक्टेड सिचुएशन में ही है, अभी मैंने फुल चार्ज कर चुका है, ये डाइलेक्ट्रिक का कुछ डाला नहीं गया, फुल चार्ज कर चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट जो कंडीशन है वैसे ही नॉर्मल कंडीशन में है। अब मैं कनेक्शन ही छोड़ दिया हूं और अभी डाइलेक्ट्रिक ऐड करूं तो क्या होगा। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक ऐड करेंगे तो कैपेसिटी सी कितना हो जाएगा, के इंटू सी नॉट। हम जानते हैं कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो K इंटू सी नॉट हो गया इसका न्यू कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या होने वाला है, सेकंड में ये होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होने से रहे, डाइलेक्ट्रिक डालने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बदलेगा, क्योंकि सेल तो वही लगा हुआ है। सेल यदि वही लगा हुआ है तो डेफिनेटली डाइलेक्ट्रिक ऐड भी करोगे तब भी क्या होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस तो कंटिन्यूअसली मेंटेन रहेगा, डाइलेक्ट्रिक डालने से भी तो पोटेंशियल डिफरेंस वही रहने वाला है। तो इसका मतलब हो गया कि सेल यदि कनेक्टेड रहेगा तो पहले जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था अभी भी आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी तुम्हारा वही इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको यहाँ पे महसूस होने वाला है। देयर इज नो चेंजेस। कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज जो अभी सेल तो कनेक्टेड ही है, ये 10 वोल्ट है, तो फर्दर चार्ज करके डाइलेक्ट्रिक ऐड करोगे तो फर्दर चार्ज करके फिर से वही तुम्हारा पोटेंशियल वही मेंटेन कर देगा दोनों का, तो भी तुम्हारा कांस्टेंट रहने वाला है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एनर्जी क्या होगा, हम जानते हैं कैपेसिटी बढ़ जाता है। अच्छा, चार्ज का क्या हालत है, न्यू चार्ज क्या होने वाला है, स्टार्टिंग में चार्ज मान लो क्यू नॉट जमा हुआ था, डाइलेक्ट्रिक ऐड करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ गया, तो डेफिनेटली जरा ज्यादा चार्ज जमा करने वाला है, तो न्यू चार्ज याद रखना आफ्टर जब कनेक्टेड सिचुएशन में रहेगा।